हमारे भारत देश में सन 1960 में जब ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तब एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में कोई जहर डालता हो। एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती माँ के साथ जहरीली दवाओं का उपयोग करता हो। और हमारे किसान धरती को माँ मानते हैं, तो माँ की धमनियों में, माँ की शिराओं में जहर नहीं घोल सकते, मिट्टी में जहर नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे किसान कभी भी खेत की मिट्टी में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स आदि आदि कभी नहीं डालते थे। और ना हमारे देश की मिट्टी में यूरिया, डीएपी डाला जाता था। लेकिन 1960 में कृषि क्रांति के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर खेत में आप ये नहीं डालोगे, यूरिया, डीएपी का खाद नहीं डालोगे, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे और ये कीटनाशक और जंतुनाशक दवाएं नहीं डालोगे, तो खेती सारी चौपट हो जाएगी, अन्न कुछ पैदा नहीं होगा, सारा देश भूखा मरेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा। लिहाजा धीरे धीरे किसानों को पहले मुफ्त में दी गई, किसानों ने उसको मुफ्त में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी को उसकी आदत पड़ गई, फिर खरीद के डालना उसको शुरू किया और अब होते होते इस देश में लाखों मीट्रिक टन में जहरीली खादें और कीटनाशक दवाएं खेतों में पड़ रहे हैं। हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में करीब खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिया जाता है। यूरिया के नाम पर, डीएपी के नाम पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम पर, अनेक तरह की रासायनिक खादों के नाम पर 1,90,00,000 मीट्रिक टन जहर हर साल खेतों में डाल दिया जाता है। अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं, इन पौधों पर तरह तरह के कीट लगते हैं, तरह तरह के जंतु आते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट आते हैं, क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधों का अपना जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो पहले पौधों को यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डाल के कमज़ोर किया जाता है शारीरिक रूप से। फिर उन कमज़ोरी के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं, उनको मारने के लिए फिर 90,000 मीट्रिक टन और दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है। पाउडर के फॉर्म में करीब 90,000 मीट्रिक टन जहर डाला जाता है। अनेक नामों से डाला जाता है। कोई लिंडेन नाम से डालता है, कोई क्लोरोपाइरीफॉस नाम से डालता है, कोई डाइक्रोमेट के नाम से डालता है, कोई मोनोक्रोटोफॉस के नाम से डालता है। ऐसे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में। अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा, इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में 90,000 मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है और करीब 1 करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है, जैसे एंडोसल्फान, जैसे मेलाथियान। कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में हैं। जो पाउडर फॉर्म में है 90,000 मीट्रिक टन, जो लिक्विड फॉर्म में है 1 करोड़ लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए, तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब में मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते। हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है, इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं, इसका मात्र 8 से 9% काम में आता है। बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है, पौधों से तने में जाता है, तने से उनके फल में आता है और फल से फिर आपके भोजन में आता है और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है।
इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं, इनका सिर्फ पौधों के लिए 3 से 4% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का 96% ये जो जहर है ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों से तने में जाता है, तने से फलों में जाता है और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है। माने अल्टीमेटली जो सारा का सारा जहर है हमारे ही शरीर में आता है। अब इसमें 2 तरह से हमारे शरीर को यह नुकसान करता है। हमारे भारत देश का जो कृषि मंत्रालय है उनकी जानकारी के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशकों का जहर खेत में जो किसान छिड़कते हैं, 76,000 किसान हर साल मर जाते हैं इसको छिड़कते समय। आप जानते हैं हमारे देश में कपास की एक फसल होती है जिस पर सबसे ज्यादा ये कीटनाशक और जंतुनाशक छिड़के जाते हैं। सब तरह की फसलों पर ये जो जहर छिड़कते हैं किसान, तो जब वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय ये जहर हवा में घुलता है और श्वास के द्वारा वो हवा उनके शरीर में जाती है और थोड़ी सी ओवरडोज होने के बाद किसानों की मौत हो जाती है। हर साल हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 76,000 किसान तो ऐसे ही मर जाते हैं स्प्रे करते समय, दवा को छिड़कते समय। ये सबसे बड़ी मौत का खेल या व्यापार हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है। अब 76,000 किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं, फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हृदय घात का कारण बनता है, पैरालिसिस का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं, सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है।